आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझ तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे मुझको तेरा बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा मिले ना मिले। मेरी हल्की है चाल और पथ है विशाल, मेरी हल्की है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू सवाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू सवाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ उजड़े हैं माली वहीं बाग है, यहाँ उजड़े हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी
चाहत की दुनिया बसे ना बसे मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए आशरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए आशरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए आशरा इस जहां का मिले ना मिले। वंदनीय संत समाज, मंच पर आसीन गुरुजन, सत्संग पांडाल में विराजमान सभी श्रोतागण और भक्ति की स्वरूपाएं माताएं बहनों, जैसे कि आप लोगों को इस सत्संग से लाभ 2 दिन से मिल रहा है। अनेकों संत गुरुजनों ने और भजन गायकों ने आपको गायकी से, प्रवचनों से जीवन के हर पहलू पर कुछ ना कुछ बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में थोड़ी देर आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करें। सद्गुरु कबीर से हर आदमी और हर धर्म का व्यक्ति परिचित है। ऐसी बात नहीं है कि सद्गुरु कबीर किसी एक धर्म, किसी आश्रम में बंध के रह गए हों, क्योंकि सद्गुरु कबीर की जो वाणियां हैं, सद्गुरु कबीर का जो विचार है, वो हर प्राणी अर्थात हर मनुष्य के जीवन को सजाने का काम कर रहा है। यूँ तो हर महापुरुषों ने कुछ ना कुछ हम लोगों को ज्ञान और समझाने का प्रयास किया। आप जैसे गेट पे देख रहे हैं, बड़े बड़े चित्र हैं महापुरुषों के लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हैं, जिसे हम राजनेता कहते हैं। भारत के संविधान को निर्माता कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण किया, उसको बनाया। उस आदमी ने भी, उस महापुरुष ने भी व्यक्ति को जागृत करने के अनेकों प्रयास किए, क्योंकि पहले तो खुद ही वो इतनी व्यवस्था में जीवन जीता था, उसके जीवन दर्शन को पढ़ने से मालूम होता है कि वो व्यक्ति इतनी व्यवस्था पूर्ण जीवन जी रहा है, जिसके ऊपर ना किसी बड़े पुरुष का हाथ है, ना परिवार और जिस समाज में जन्म लिया है उसमें ऐसा जोश और जज्बा है, ना ही कोई आर्थिक व्यवस्था, ना कोई सहयोग। इतना परावलंबी जीवन जीते हुए वो आदमी आज आप और हम के लिए, हमारे लिए इतनी बड़ी बातें कह दे, और जिस आधार पर पूरा देश चल रहा है
इतनी बड़ी पुस्तक का निर्माण कर दे, सोचते बनता है। आज छोटी सी प्रतिकूलता व्यक्ति के जीवन में आने पर वो अपने आप को हताश कर लेता है, अपने आप को बेबस मानने लगता है। लेकिन जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें हम बड़े व्यक्ति कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, इसका आकलन करना उस महापुरुष के जीवन दर्शन से ही मालूम पड़ता है। क्या आज जिस महापुरुष को हम मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं और अनेकों दुनिया के महापुरुष उनको मानते हैं, क्या ऐसा कोई महापुरुष है जिसके जीवन में कोई प्रतिकूलता ना आई हो? हमेशा उनका जीवन अनुकूलता में जीवन जिया हो? ऐसी बातें नहीं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, हर उस महापुरुष के जीवन में वह बातें